ओके सो ट्रेडर्स, आज था मंथली एक्सपायरी 25 मई 2023 और आज मार्केट ने क्या किया है, एसएल हंट किए है, ट्रैप किया है और मार्केट ने एक अच्छा मूव किया है। और ये मार्केट हर एक रिटेल ट्रेडर को पता होना चाहिए, ये मार्केट को अंडरस्टैंड होना चाहिए हर एक ट्रेडर को। तो अंडरस्टैंड करिए कि मार्केट ने क्या बिहेव किया आज, मार्केट का बिहेवियर क्या था, मार्केट ने कहाँ पर ट्रैप किया, कहाँ पर एसएल हंट किए, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला। तो एंड तक ये पूरा वीडियो देखिए, चाहे आप इस वीडियो को 1.5x के ऊपर स्पीड के ऊपर रखिए, आप देखिए, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप निफ्टी की बात करें, निफ्टी एक पर्टिकुलर सपोर्ट के ऊपर था, निफ्टी का ये सपोर्ट है, लेकिन अगर आप इसको भी देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग आया है। तो मार्केट के लिए ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा था। ये लेवल कौन सा लेवल है? 18,200 के आसपास का जो लेवल है वो एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा था। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का भी देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो ये लेवल है 43,448, ये लेवल काफ़ी क्रूशियल लेवल था। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग आया है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। उसके बाद सपोर्ट था 43,350 का। कहीं ना कहीं मार्केट ने आज क्या किया है, अगर बैंक निफ्टी की पर्टिकुलर बात करो तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ओपन हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट ने सबसे पहले ऊपर की तरफ मूव किया है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर वोलेटाइल मूव दिखाकर मार्केट बार बार ब्रेकडाउन दे रहा था, ब्रेकडाउन दिया, स्विंग ब्रेक हुआ, ये स्विंग ब्रेक हुआ। मार्केट जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा था, मार्केट ऊपर की तरफ शूटअप हो रहा था। अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखिए ये स्विंग ब्रेक हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा सेलर्स को इन्वाइट किया, मार्केट ने फिर से शूटअप हो गया। यहाँ पर स्विंग ब्रेक हुआ, सेलर्स को इन्वाइट किया, मार्केट शूटअप हो गया। यहाँ पर भी आप देखोगे सपोर्ट का, अब यहाँ पर इसको सपोर्ट मान लेते, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ये स्विंग भी था, सपोर्ट को ब्रेक किया प्लस स्विंग को ब्रेक किया, ठीक है। और यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर सेलर को इनवाइट कर रहा है मार्केट सुबह से। अगर आप यहाँ पर देखोगे सेलर इनविटेशन हो रही है, यहाँ पर देखोगे सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है क्लियरली। तो मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया, सेलर्स को इनवाइट करके उन सारे लोगों को ट्रैप किया। अभी आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई सेलिंग कर रहा है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा? कहीं यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे, यहाँ पर कोई शॉर्ट कर रहा है तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। मैं रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई यहाँ पर शॉर्ट करेगा तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर रहेगा। कोई यहाँ पर शॉर्ट कर रहा है, यहाँ पर रहेगा। कोई यहाँ शॉर्ट कर रहा है तो यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर ऊपर के तरफ बहुत सारे एसएल पेंडिंग थे, बहुत सारे एसएल थे ऊपर के साइड में। तो ये सारे एसएल लेने मार्केट ऊपर की तरफ आया है, ठीक है। तो ये जो एसएल हंटिंग हुई है यहाँ पर, ये यहाँ पर सबसे पहले मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया कि आओ शॉर्ट करो। क्यों इनवाइट किया? अगर आप पिछला डे देखोगे, पिछला दिन देखोगे तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश था पिछला दिन, और आज भी मार्केट बेरिश एक्ट हो सकता है। इस पर्टिकुलर रीजन के वजह से रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे थे? शॉर्ट के लिए प्लान कर रहे थे, ठीक है। मार्केट में शॉर्ट लेने के लिए प्लान कर रहे थे, पुट के साइड में जाने के लिए प्लान कर रहे थे। मार्केट ने सबसे पहले क्या किया है? मार्केट ने सबसे पहले जो कॉल बाय किया है, यहाँ पर ये मूव देख के कॉल बाय किया है, यहाँ पर कॉल बाय किया है, उन सारे लोगों का जो प्रीमियम है वो जीरो कराया। मतलब लाइक उनको पहले जो हीरो के लिए प्लान करते हैं उनको सबसे पहले मार्केट ने हटाया, ठीक है। उसके बाद लाइक यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। सेलर्स यहाँ पर पुट बाय कर रहे हैं, लेकिन मार्केट उतना नीचे नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे, निफ्टी ने बार बार अपने लो ब्रेक किए, लेकिन निफ्टी नीचे की तरफ नहीं आ रहा था। इसका रीजन क्या है? काफी सारे लोग शॉर्ट कर रहे हैं, पिछला दिन का मूव देख के शॉर्ट कर रहे हैं, आज का जो बेरिशनेस है वो देख के शॉर्ट कर रहे हैं। डेटा अगर देखोगे आप तो डेटा ने कहीं ना कहीं तो यहाँ पर सी के ऊपर जो है कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। सी के ऊपर लाइक राइटिंग ज़्यादा थी, और इस रीज़न की वजह से मार्केट ने डाउन साइड मूव करने के लिए लिक्विडिटी मार्केट में नहीं थी। मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी लिक्विडिटी आई, ये ब्रेकआउट होने के बाद लिक्विडिटी गेन किया और मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड आया। लेकिन यहाँ पर इस सपोर्ट ब्रेक के बाद लिक्विडिटी यहाँ पर शॉर्ट के लिए ज़्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पर बाय करने वाला कोई भी नहीं था, तो इसीलिए लिक्विडिटी गेन नहीं मिल रहा था बड़े प्लेयर्स को। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया है?
ये मॉर्निंग से पहले तो नेगेटिव सेंटीमेंट था और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन दे रहा है, कंटिन्यूसली सपोर्ट ब्रेक हो रहे हैं, स्विंग ब्रेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट देके ऊपर के साइड में अच्छा खासा मूव किया है। तो यहाँ पर जिनके भी एसएल थे वो सारे एसएल ट्रिगर हुए हैं, एसएल हंट किए मार्केट ने और मार्केट ऊपर के साइड में मूव किया है। तो सबसे पहले मार्केट ने ट्रैप किया और फिर एसएल हंटिंग करके मूव दिया है। अगर निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी में भी सेम चीज हुई है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए पिछला डे क्या था, बेरिश था। ओके सो अगर पिछला डे आप देखोगे तो बेरिश था, एक अच्छा खासा बेरिश हमको दिखाई दिया। ओके सो अगर आप देखोगे पिछला डे थोड़ा मतलब अच्छा खासा बेरिश था, उसके बाद ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जो फर्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल है वो बेरिश बना दी, लो तोड़ दिया। यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया और उन सारे लोगों को ऐसे लेके मार्केट अपसाइड मूव किया। और ये जो मूव आया था ये बहुत ही बढ़िया मूव था। लाइक हम बोल सकते हैं कि प्रीमियम है ना आपका डबल हुआ होगा, ऐसा मूव था ये। ठीक है, ये स्पाइक मूव था। अभी यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आईवी के बारे में, प्रीमियम्स कब स्पाइक होते हैं इसके बारे में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर प्रीमियम स्पाइक दिया, मार्केट अपसाइड मूव किया। उसके बाद मार्केट फिर से बेरिशनेस दिखा कि मार्केट फॉल कर रहा था। यहाँ पर लिक्विडिटी गेन किया मार्केट ने, फिर से मार्केट फॉल कर रहा था। यहाँ पर आया, फिर से ऊपर की तरफ, फिर से नीचे की तरफ फॉल हो रहा था। 1 मिनट में इसको 5 मिनट के ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फिर से यहाँ पर सेलर्स को इन्वाइट करने लगेगा। मार्केट, मैं इसकी मूव की बात कर रहा था, मार्केट फिर से सेलर्स को इन्वाइट करने लगा। इन सारे लोगों का फिर से स्टॉप लॉसेस लिया, फिर से यहाँ पर लिक्विडिटी गेन किया और मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया। अभी ये जब मार्केट नीचे की तरफ आया था, ये ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ पर ब्रेक हो रहा था। इन सारे लोगों के एसएल यहाँ पर थे। ठीक है, ये सारे लोगों के एसएल यहाँ पर है, जो भी सेलर कर रहा है उसके एसएल यहाँ पर है। और मार्केट का अगर आप यहाँ पर मूव देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में सेलिंग में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। मार्केट यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को, सेलर्स को बुला रहा है यहाँ पर स्विंग ब्रेक करके। रिटेल ट्रेडर्स यूजुअली स्विंग ब्रेक के ऊपर लाइक ट्रेड करते हैं, नीचे की तरफ लाइक जब स्विंग ब्रेक करता है तब ट्रेड करते हैं, ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो मार्केट यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर ट्रेड लिया है वो अच्छा खासा ओके प्रॉफिट में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे मोमेंटम उतना नहीं मिल रहा है, प्रीमियम्स उतने नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर लो ब्रेक किया, इन सारे लोगों को बुलाया, सेलर्स को बुलाया, सेलर्स को इनवाइट किया। इन सारे लोगों की जो एसएल है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ थे, तो मार्केट ने उन सारे लोगों के एसएल लेने मार्केट ऊपर की तरफ आया। तो ये जो एसएल हंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर रिटेलर्स के एसएल मैक्सिमम है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स जहां पर एसएल लगा रहे हैं उस साइड में मूव आ सकता है। ये हमेशा नहीं होता ट्रेडर्स, आपको मार्केट के बिहेवियर के ऊपर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर आपको जो मार्केट था ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऑल्सो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर जो लाइक मंडे वाला जो मार्केट था उसके बारे में मैंने अपडेट किया था कि मार्केट यहाँ पर ट्यूसडे वाला मार्केट, तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज होने वाला है। ये मैंने क्लियरली लाइक बताया था, 11 बजे के आसपास ही बताया था, और एंड में जाके मूवमेंट आएगा ये भी मैंने बताया था आपको। तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट को अगर जितना जल्दी आप समझोगे, मार्केट के मूव्स को आप जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा आप ट्रेड कर पाओगे, उतना अच्छे से आपका रिस्क मैनेज कर पाओगे। अगर आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो कि मार्केट बिहेव किस तरह से करता है तब तक आप रियल ट्रेडर नहीं बनोगे, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, एपेटाइट नहीं समझ पाओगे, या फिर एंट्री एग्जिट नहीं कर पाओगे परफेक्टली। देखिए, परफेक्ट एंट्री नाम की कोई भी चीज़ होती नहीं है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट जो अंडरस्टैंड करोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें करनी है, कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, बायर्स को इन्वाइट किया, ये ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रॉक, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, सेलर्स को इन्वाइट किया, मार्केट फिर साइडवेज हो गया, प्रीमियम डीके होगा और उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। और यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स है ये मूव भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, सिर्फ 40% रिटेल ट्रेडर्स ने ये मूव कैप्चर किया होगा, जो ऑलरेडी पुट में बैठे हैं या फिर जो ऑलरेडी लाइक कॉल सेल करके बैठे हैं उन्होंने सिर्फ ये मूव कैप्चर किया होगा। और लाइक मोस्ट जो 40% लोगों ने ट्रेड लिया है वो भी यहाँ पर जैसी ये 2 कैंडल बनी, यहाँ पर एक ग्रेड कैंडल बनी, वहाँ पर उन्होंने एग्जिट कर दिया। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मार्केट किस तरह से मूव करता है। मार्केट्स में पुल बैक्स आते हैं, रिट्रेसमेंट्स आते हैं, मार्केट इन्वाइट
प्रोवाइड करता है रिटेल ट्रेडर्स को अपने बड़े क्वांटिटी एग्जीक्यूट कराने के लिए, लिक्विडिटी गेन कराता है, एसएल हंट करता है। अभी यहाँ पर जो है ना मैं लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी, जहाँ पर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग मतलब मैं आप लोगों के साथ लाइव नहीं ट्रेड करूँगा, लेकिन मैं लाइव में रिकॉर्ड करूँगा अपने वीडियोस, और उसके हिसाब से मतलब जो भी ट्रेड बनता है मैं वो रिकॉर्ड करूँगा। एसएल कहाँ पर हंट हो रहा है, ट्रैप्स कहाँ पर हो रहे हैं, ये आपको लाइव वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो इससे क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंड होगा कि एसएल हंट्स किस तरह से होते हैं, लाइव मार्केट में किस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर ट्रैप किस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है, ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, एंड आपका जो कमेंट है वो बहुत ही वैल्यूबल है और इस वीडियो को रीच मिलने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो कमेंट ज़रूर करना जो भी आपका व्यू है, एंड थैंक यू ट्रेडर्स।